पुष्पक विमान, आपने इस यान का नाम तो जरूर सुना होगा। भारतवर्ष के इतिहास में ये एक महान खोज थी जो आज की विज्ञान सेवाओं से भी ज्यादा अत्याधुनिक थी। इसे हमारे वैज्ञानिकों ने इतना ज्यादा आधुनिक बनाया था कि उस समय के लोगों के बीच किसी अद्भुत संरचना से कम न था। यदि आज के युग के हिसाब से बोला जाए तो आप आज के विमानों को भी इतना आधुनिक नहीं बना पाए हैं। आज जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर स्वचालित गाड़ियां व रोबोट बनाए जा रहे हैं, जिन्हें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दे सकते हैं, जैसे एलेक्सा फिर रोबोट, फिल्म के रजनीकांत का चिट्टी जो अपने आप फैसले लेता है, पर वो सब भी फैसले लेते समय मानवीय भावनाओं का ख्याल नहीं रख पाते हैं। जैसा कि आपने मूवी में देखा होगा, कंप्यूटर या रोबोट या एलेक्सा जैसी टेक्निकल चीजें आपको इन्फॉर्मेशन तो देती हैं, पर वो ये निर्धारित नहीं कर सकते कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए सही है या नहीं। जैसे कि एक बार ऐसा हुआ था, एक छोटे बच्चे ने एलेक्सा से खुदकुशी के बारे में पूछा तो उसने पूरी डिटेल उसको बता दी, जबकि एक आम मानव दिमाग इसको बताना सही नहीं समझता। अब आप सोचेंगे मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं? वो इसलिए कि विमान इतना ज्यादा आधुनिक था कि इसके नियंत्रण में ये होता कि ये उसके सोचने मात्र से अपनी दिशा और गति को नियंत्रण कर सकता था। यानी चालक के दिमाग से यह इंस्ट्रक्शन लेता था, अपने आकार को नियंत्रण कर सकता था, यानी इसको जरूरत के हिसाब से छोटा या बड़ा भी किया जा सकता था, यानी इसको फोल्ड करके छोटा और इसको एक्सपैंड करके बड़ा किया जा सकता था। और ये आज जो हमारे ईंधन के पेट्रोल, डीजल, इनके अलावा सूर्य ऊर्जा, अग्नि ऊर्जा, जल ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा से संचालित भी होता था। और इसको लंबे समय तक ये ऊर्जावान बनाए रखने के लिए इसको परमाणु ऊर्जा ही सबसे सही लगती थी। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो पुष्पक विमान आज के विमानों से कहीं ज्यादा उन्नत तकनीक वाला विमान था। क्या आप जानते हैं कि लड़ाकू विमान था या फिर यात्री विमान? और उस समय के लड़ाकू विमानों के नाम क्या थे? और रावण के वध के बाद पुष्पक विमान का क्या हुआ था? पौराणिक काल में क्या और भी विमानों या उड़ने वाले वाहनों का जिक्र मिलता है? आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं शब्दबाण यूट्यूब चैनल और ऐसे वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वाल्मीकि रामायण व अन्य रामायण में इसकी विशालता, सुंदरता व शक्ति के बारे में उल्लेख मिलता है। आज हम उन्हीं में से कुछ मुख्य बातें आपको बताएंगे। रामायण में लिखा है कि रावण ने इसी वाहन के द्वारा यानी पुष्पक विमान के द्वारा माता सीता का अपहरण करके पुष्पक विमान के जरिए ही अयोध्या लेकर गया था। वाल्मीकि रामायण में इस बात का वर्णन मिलता है कि पंचवटी आश्रम से माता सीता का हरण करके रावण पुष्पक विमान से लंका की ओर चला। रास्ते में जटायु ने माता सीता को बचाने की कोशिश की। जटायु ने पुष्पक विमान में सवार रावण पर हमले किए, लेकिन रावण की ताकत के आगे मजबूर वो माता सीता को बचा न सका। हवाई मार्ग से पलक झपकते ही रावण माता सीता को लेकर अपने सोने की नगरी श्रीलंका में पहुंच गया। पुष्पक विमान को लेकर और भी कई पौराणिक कथाएं हैं। पुष्पक विमान को लेकर कई दूसरी पौराणिक कथाएं भी हैं। इनमें प्राचीन काल में उन्नत तकनीक वाले विमानों के बारे में पता चलता है। स्कंद पुराण में खंड 3 अध्याय 23 में इसका उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि ऋषि कर्दम ने अपनी पत्नी की प्रसन्नता के लिए एक विमान बनाया था। इस विमान के जरिए कहीं भी आया जाया जा सकता था। ऋषि कर्दम के बनाए विमान में भी पुष्पक विमान वाली खूबियां थी। ऋग्वेद के 36वें सूक्त में एक विमान का जिक्र मिलता है। पंडित मधुसूदन सरस्वती ने इंद्र विजय नाम के ग्रंथ में लिखा है कि ऋग्वेद में इसका जिक्र मिलता है कि प्राचीन काल में ऋषियों ने 3 पहिए वाले एक रथ का निर्माण किया था। ये रथ अंतरिक्ष में भी उड़ान भर सकता था। रामायण में मेघनाथ के भी उड़ने वाले रथ का प्रयोग करने की जानकारी मिलती है। कहा जाता है कि ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में महर्षि भारद्वाज ने बाकायदा वैमानिकी शास्त्र लिखा है। इसमें अंतरिक्ष में उड़ने वाले विमान बनाने की जानकारी दी गई थी। कहा जाता है कि महर्षि भारद्वाज ने जिस तरह से विमान बनाने की जानकारी दी थी, वह आज के विमान बनाने की तकनीक से कहीं आगे था। कहा जाता है कि पुष्पक विमान आज के विमानों की तरह था, यूं कहे आज के विमानों से भी कुछ ज्यादा ही एडवांस था। पुष्पक विमान के जरिए रावण हवाई मार्ग से सफर तय किया करता था। रावण को एक भयंकर युद्ध में रावण का वध करने के बाद और माता सीता के साथ उसी विमान के माध्यम से भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी लंका से अयोध्या लौटे थे। रामायण में जिस तरह से पुष्पक विमान का जिक्र मिलता है, उससे तो यही लगता है कि ये आज के हवाई जहाज की तरह था, लेकिन तकनीक के मामले में मॉडर्न एरोप्लेन से कहीं आगे था। कहा जाता है कि पुष्पक विमान की तरह रावण के पास कई लड़ाकू विमान थे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक पुष्पक विमान को विश्वकर्मा ने बनाया था और इसे उपहार स्वरूप उन्होंने ब्रह्मा जी को दिया था। कुछ कथाओं के अनुसार पुष्पक विमान को ब्रह्मा जी ने ही बनाया था।
ब्रह्मा जी ने यह विमान कुबेर को भेंट किया था। कहा जाता है कि अपने ताकत के बल पर रावण ने कुबेर से इस विमान को छीन लिया था। इसके बाद रावण अपनी इच्छानुसार इसका उपयोग करने लगा। पुष्पक विमान की वजह से रावण की सैन्य शक्ति में काफी बढ़ोतरी हुई थी। पुष्पक विमान कई खूबियों से लैस था। यह एक यात्री विमान था। रामायण के सुंदरकांड के 7वें अध्याय में पुष्पक विमान के बारे में जानकारी मिलती है। पुष्पक विमान की आकृति मोर की तरह थी। यह अग्नि और वायु ऊर्जा से उड़ान भरता था। इसकी तकनीक इतनी उत्कृष्ट थी कि उसका आकार छोटा या बड़ा भी किया जा सकता था। कहा जाता है कि रावण अपनी पूरी सेना के साथ लेकर इस विमान से उड़ान भर सकता था। पुष्पक विमान अपने चालक की इच्छा के अनुसार गति पकड़ता था। ये मन की गति से उड़ान भर सकता था, यानी सोचने भर से ही वो आपकी इच्छित जगह पर आपको पहुंचा देता था और दिशा और रफ्तार को बदल सकता था। ये सभी मौसम में उड़ान भरने के योग्य, यानी ये वातानुकूलित विमान था। कहा जाता है कि इस विमान में सोने के खंभे लगे थे। इसकी सीढ़ियों पर कीमती रत्न जड़े थे। इसमें कई कैबिन बने थे। विमान में नीलम से बना एक सिंहासन मौजूद था। विमान में बैठने के लिए कई आसन बने थे। विमान कई प्रकार के चित्रों और जालियों से सुसज्जित था। पुष्पक विमान दिन के साथ साथ रात में भी उड़ान भरने के योग्य था। कहा जाता है कि पुष्पक विमान मंत्रों के जरिए सिद्ध था। विमान का चालक जब उन मंत्रों का जाप करता तभी वो उड़ान भर पाता। ये एक तरह से रिमोट से संचालित विमान की तरह था। पौराणिक कथाओं के अनुसार पुष्पक विमान सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ही नहीं बल्कि दूसरे ग्रह तक की यात्रा करने के सक्षम था, यानी ये एक तरह से अंतरिक्ष यान भी था। पूरा विमान सोने का बताया जाता है। विमान शास्त्र ग्रंथ का बारीकी से अभ्यास या अध्ययन करने के बाद 8 प्रकार के विमानों का पता चलता है। शक्ति युद्धम, बिजली से चलने वाला विमान। भूतवाह, अग्नि से, जल से और वायु से चलने वाला विमान। धूमयान, गैस से चलने वाला विमान। शिकोद्गम, तेल से या पारे से चलने वाला विमान। अंशवाह, सूर्य की किरणों से चलने वाला विमान। तारामुख, चुंबक से चलने वाला विमान। मणिवाह, चंद्रकांत तथा सूर्यकांत मणियों से चलने वाला वाहन। मरुतसखा, केवल वायु का उपयोग करके चलने वाला विमान। अब बात करते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद पुष्पक विमान का क्या हुआ। प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर लंका पर विजय पाई थी और लंका पर विजय के उपरांत इसी में सवार होकर, यानी पुष्पक विमान में सवार होकर ही वे अयोध्या लौटे थे। उसके बाद भगवान श्री राम ने विमान का पूजन कर ये दिव्य विमान वापस कुबेर को सौंप दिया और इस प्रकार रावण के वध के बाद ये भगवान श्री राम और भगवान श्री राम के बाद ये वापस कुबेर के पास चला गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।